नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है ये टेस्ट पेपर 14 है, TGT PGT आर्ट्स से संबंधित है। ठीक है, आप जानते हैं प्रत्येक टेस्ट में 20 प्रश्न लिए जाते हैं। 20 प्रश्नों में आपका जो है एवरेज क्या रहता है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। वीडियो एक बार शेयर कर देना है जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, बहुत बार छपा है। राष्ट्रीय ललित कला अकेदमी में रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है, ये पूछा गया। तो राष्ट्रीय ललित कला अकेदमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? तो रविंद्र भवन की अगर बात करते हैं 1961 में रविंद्र भवन जो है अस्तित्व में आता है। ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता। आपको भी पता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही राष्ट्रीय ललित कला अकेदमी स्थित होगा, क्योंकि राष्ट्रीय की बात है। अगर राज्य ललित कला अकेदमी होता तो प्रत्येक राज्यों में स्थित होता, लेकिन जब राष्ट्रीय की बात आ गई तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, वहीं पे जो है ये भी स्थित है। तो राष्ट्रीय जो है ललित कला अकेदमी की स्थापना मूल रूप से बहुत पहले हो जाती है, लेकिन रविंद्र भवन का नाम 1961 में अस्तित्व में आता है और नई दिल्ली में जो है स्थित है। राइट आंसर बी बन जा रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है टेराकोटा मूर्तियां बनाई जाती हैं। अभी कल का जो हमने सुपरफास्ट रिवीजन देखा उसमें हमने ये प्रश्न किया है। टेराकोटा मूर्तियां बनाई जाती हैं पत्थर से, प्लास्टर से, सीमेंट से या फिर मिट्टी से। तो मैंने बताया कि पकी हुई मिट्टियां कई बार होती हैं टेराकोटा में। राइट आंसर बन जा रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में पूछा गया है राम किंकर बैच थे। तो राम किंकर बैच का मूल रूप से संबंध किससे था? चित्रकारी से, लेखक से, संगीतकार से या फिर मूर्तिकार से। तो राम किंकर बैच जी सबसे ज़्यादा फेमस जो हुए हैं वो मूर्तिकार से हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्व भारती विश्वविद्यालय में मूर्ति शिल्प विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कौन से विश्वविद्यालय में? विश्व भारती विश्वविद्यालय में तो विश्व भारती विश्वविद्यालय में मूर्ति कला जो मूर्ति शिल्प है उस विभाग के अध्यक्ष के पद पे भी रह चुके हैं, और इसीलिए इनका जो है मूर्तिकार वाला चित्र थोड़ा ज़्यादा फेमस हो जाता है। हालांकि ये चित्रकार भी हैं, एक अच्छे पेंटर भी हैं, लेकिन राम किंकर बैच सबसे अच्छे मूर्तिकार माने जाते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर मूर्तिकार पे ही बनता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिरें हैं। तो एलोरा में मूल रूप से किस धर्म की गुफा और शैलकृत मंदिर हैं? ऑप्शंस हैं बौद्ध, हिंदू और जैन, बौद्ध और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन। तो मूल रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाले क्षेत्र में है, जहाँ पे हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए जो है गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जा रहा है डी। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन हैं देवनागरी, हिंदी, फारसी, संस्कृत। आप भी जानते हैं वेदों की रचना किस भाषा में हुई होगी। तो सबसे प्राचीन भाषा की जो संज्ञा प्राप्त है वो संस्कृत को ही प्राप्त है, और वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में ही हुई है। राइट आंसर डी है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये प्रश्न TGT में कहाँ पूछा गया है? पूछा गया है बेटा, जब आप हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन करते हुए अवश्य चलना है। इसकी PDF फाइल जो है पेड ग्रुप में भेज ही दी जाती है। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पाली। तो मूल रूप से इंडो आर्यों की जो भाषा थी वो भी विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत ही थी। राइट आंसर सी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी का मूल संबंध किससे है? चित्रकार, छायाकार, मूर्तिकार, कवि। तो सबसे अच्छा प्रश्न और सबसे बढ़िया प्रश्न यही है। ठीक है, राम किंकर बैच भी मूर्तिकार हैं और देवी प्रसाद राय चौधरी जी भी एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। राइट आंसर बी बनेगा। ठीक है, कुछ लोग चित्रकार लगाएंगे जो गलत है, ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, एक कवि या चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी।
ऑप्शन हैं नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर, देवी प्रसाद राय चौधरी, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो आप भी जानते हैं शांति निकेतन को 1901 में लगभग इस्टेब्लिश किया गया रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ये कवि हैं, चित्रक हैं, चिंतक हैं, चित्रक यानी पेंटर, लेखक भी हैं, ठीक है। तो कवि, चिंतक, लेखक, पेंटर, ये सब कुछ हैं कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर सी बन रहा है, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। अच्छा, क्या मैं तेज़ पढ़ाता हूँ? बहुत लोग कहते हैं बहुत स्लो पढ़ाइए, बहुत तेज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रागैतिहासिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिंघरिया, चंद्रौली, सारनाथ, लखनदियारी। अब प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख केंद्र हमने देखे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। उसमें से एक प्रश्न सीधा पूछा गया है, आपने पढ़ लिया है, निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो ना सारनाथ में है, ना चंद्रौली में है, ना सिंघरिया में है, तो लखनदियारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनदियारी की अगर हम लोग बात करें तो लखनदियारी सोन नदी के घाटी में पाया जाने वाला क्षेत्र है। सोन नदी घाटी, ठीक है, सोन नदी घाटी में मूल रूप से लखनदियारी पाया गया है। वहीं पे प्रागैतिहासिक कला के कुछ चित्र मिले हैं। राइट आंसर सी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है अजंता के चित्र संबंधित हैं। ऑप्शन हैं बुद्ध से, विष्णु से, शिव से, दलाई लामा से। तो अजंता में मूल रूप से बौद्ध विषयों पर संबंधित सबसे अच्छे चित्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है, इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। तो रंगोली किस पर बनाई जाती है? कैनवास, कागज़, ज़मीन, दीवार। तो रंगोली बनाने का जो सबसे अच्छा कार्यक्रम है वो ज़मीन पर ही है। राइट आंसर बनता है बी, ज़मीन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा गया है तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन हैं राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, M.F. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट। तो आप भी जानते हैं तैलीय विधा को सबसे बढ़िया महत्व देने का काम राजा रवि वर्मा ने किया है। किलिमन्नूर में इनका जन्म होता है, केरला प्रांत में होता है, ध्यान रखना है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, राजा रवि वर्मा इसके राइट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। तो नील नदी में कौन सी सभ्यता पली बढ़ी है? ऑप्शन हैं सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता इसका राइट आंसर बनेगा। नील नदी के घाटी में मूल रूप से मिस्र की सभ्यता पली बढ़ी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता फली और बढ़ी है? तो दजला और फरात नदियों की अगर बात करें तो उसके दोआब में फली बढ़ी सभ्यता कौन सी है? मिस्र, भारत, ग्रीक, मेसोपोटामिया। तो दजला फरात में राइट आंसर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पूछा गया है एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? ऑप्शंस हैं चित्रशैली, कैलाश मंदिर, धार्मिक विषय वस्तु या फिर नटराज की मूर्ति। तो एलोरा सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है कैलाश मंदिर के लिए। राइट आंसर सी बनेगा। कैलाश मंदिर एलोरा में ही प्राप्त हुए हैं और जो है इसके प्रसिद्धि का कारण भी यही है। गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। ध्यान रखना है एलोरा में कई गुफाएं हैं, गुफा संख्या 16 जो है कैलाश मंदिर के लिए है। तो राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया है अमरत्व की कला। अमरत्व की कला किस देश का प्राचीनतम कला को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं रोम, भारत, इटली, मिस्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरत्व की कला मूल रूप से मिस्र देश में जो है प्राचीनतम कला है। राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17 में पूछा गया है किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है? ऑप्शन हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। तो हमजानामा का जो चित्रण का कार्य है यानी उसका चित्र बनाने का काम है वो अनपढ़ राजा अकबर के समय में हुआ है। और जो हमजानामा का चित्रण है वो मूल रूप से कपड़े पे आरोपित कागज़ पे बनाया गया है। इसकी साइज़ क्या है? तो 67.5 × 50 सेंटीमीटर।
50 सेंटीमीटर। 67.5 गुणे 50 सेंटीमीटर की साइज़ में हमजानामा का चित्रण हुआ है। यह कपड़े आधारित कागज़ पे बनाया गया है। अकबर के काल में बनवाया गया। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कान्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? कान्हेरी गुफा मूल रूप से कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो ये मूल रूप से महाराष्ट्र वाले प्रांत में पड़ता है कान्हेरी गुफा, और यहीं पे सबसे फेमस है 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। तो अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मूल रूप से कान्हेरी की गुफा में प्राप्त होता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र प्रांत इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस हैं सार्वजनिक स्नानागार मिला है, यहाँ पे पकी हुई मिट्टी बिल्कुल मिले हैं, बौद्ध मंदिर कभी नहीं मिला है, जबकि डाक यार्ड यानी नौका घाट मिला है। नौका घाट भी मिल चुका है, लेकिन बौद्ध मंदिर कहीं नहीं मिला है और पूछा गया नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, बौद्ध मंदिर नहीं मिला है। कल हमने जब प्रैक्टिस की थी तो ये बताया था कि नौका घाट कहाँ पे मिले हैं, यानी जो है बंदरगाह का काम कहाँ से होता था। ठीक है, तो उसे आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 20 में पूछा गया है, जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। बहुत से लोग कंफ्यूज थे जब ये प्रश्न पहले आया, लगभग 2003-4 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उस टाइम ये जो है राइट आंसर मध्य प्रदेश बन रहा था, तो लोग कंफ्यूज थे कि छत्तीसगढ़ का है नहीं आंसर बन रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमपी पहले था, यानी मध्य प्रदेश पहले था इसका आंसर। छत्तीसगढ़ जब से अलग हुआ है तब से रंगगढ़ पहाड़ी पे स्थित है मूल रूप से, और जो है ये छत्तीसगढ़ प्रांत का हिस्सा है। राइट आंसर बी बन रहा है। सीता बेगरा और सीता लांगड़ा आदि गुफाएं भी मूल रूप से छत्तीसगढ़ में ही स्थित हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। रायकृष्ण दास ने जोगीमारा को जो है मूल रूप से जैन धर्म से संबंध भी बताया है। जैन धर्म से संबंध बताया है किसने? रायकृष्ण दास जी ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ प्रांत में स्थित है, जैन धर्म से संबंध है, जोगीमारा गुफाएं फेमस हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है, और जो है कितने प्रश्न आपके सही गए ये भी आपको हर हाल में बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से ही मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।